गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज ज़ीनर डायोड और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीनर डायोड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ज़ीनर डायोड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ीनर डायोड के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज अ डेफिनेशन और वो क्या है, अ ज़ीनर डायोड ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन डायोड, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं, इज अ हैवली डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस that permits current to flow in a forward or reverse direction। मतलब it means what, ज़ीनर डायोड क्या होता है, ज़ीनर डायोड जो होता है वो क्या होता है, हैवली डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। जनरली हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या किससे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, सिलिकॉन से। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जो होती है वो जर्मेनियम से क्या बेटर होती है, इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। और हैवली डोप्ड का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो हमारा पीएन डायोड होता है, ये हमारा नॉर्मल पीएन डायोड है, तो नॉर्मल पीएन डायोड में क्या होता है कि हम मॉडरेट डोपिंग करते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटीज और एन टाइप इम्प्योरिटीज की हम मॉडरेट डोपिंग करते हैं, किसमें, पीएन डायोड जो नॉर्मल डायोड होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, हैवली डोपिंग की जाती है, यानी पी साइड पर हैवली ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की डोपिंग की जाती है और एन टाइप पर हैवी यानी बहुत सारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की डोपिंग की जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड। ठीक है, तो ये हैवली डोप्ड होता है, यानी नॉर्मल सिलिकॉन अगर हमारे पास है तो इसमें हम जब बहुत ज्यादा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की डोपिंग करते हैं तो वो किस टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हो जाता है हमारा, पी प्लस। प्लस का मतलब होता है हैवली डोप्ड। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की डोपिंग करें अगर सिलिकॉन में तो वो किस टाइप का सिलिकॉन हो जाता है, एन प्लस, यानी एन प्लस टाइप का सिलिकॉन हो जाता है वो हमारा, यानी हैवली डोप्ड हो जाता है। तो जब हैवली डोपिंग की जाती है, यानी बहुत जो मॉडरेट डोपिंग होती है उससे ज्यादा जब हम पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की सिलिकॉन में डोपिंग करते हैं और फिर डिवाइस मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो किस टाइप का डायोड बनता है, वो हमारा ज़ीनर डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीनर डायोड जो होता है वो नॉर्मल, उसे हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं, और वो नॉर्मल डायोड की कंपैरिजन में हैवली डोप्ड होता है और इसमें जो करंट फ्लो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो होती है एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो होती है। जबकि हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें करंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होती है, जैसा सिंबल में डायरेक्शन उसका इंडिकेट करता है। तो देखिए ये जो सिंबल है वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होनी चाहिए, जबकि रिवर्स डायरेक्शन यानी कैथोड से अगर हम एनोड की ओर वो अगर हम सप्लाई दें, यानी यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दें कैथोड को और एनोड को नेगेटिव सप्लाई दें तो करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं फ्लो होती है, किसमें, नॉर्मल पीएन डायोड में। जबकि ज़ीनर डायोड में क्या होता है, करंट जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो होती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, फ्लो करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, दिस डायोड इज डिजाइन टू कंडक्ट इन अ रिवर्स डायरेक्शन व्हेन अ सर्टेन स्पेसिफाइड वोल्टेज ज़ीनर वोल्टेज इज रीच्ड। इट मीन्स कि जैसे ये ज़ीनर डायोड, ये क्या है, ज़ीनर डायोड का सिंबल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ज़ीनर डायोड का सिंबल है। यहाँ पर ये इसका एनोड टर्मिनल है और ये इसका कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, तो जब हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, जब हम एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव देंगे तो ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। ठीक है, प्लस माइनस फॉरवर्ड वोल्टेज, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। और जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी रिवर्स वोल्टेज कब अप्लाई होगा, जब कैथोड को हम क्या देंगे, प्लस, और एनोड को हम क्या देंगे, माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस और कैथोड हो जाएगा प्लस। तो ये जो वोल्टेज होगा इसे मैं लिखूंगी रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि हमने रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई किया है। और जब हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सडन, जैसे ही हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो तुरंत ही जो हमारा ज़ीनर डायोड है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि एक स्पेसिफाइड वोल्टेज वो रिट्रीव नहीं करता है, यानी वीआर की वैल्यू, यदि वीआर की वैल्यू कितनी है, सपोज वीआर की वैल्यू क्या है, 0.1 है या फिर 0.2 है विथ माइनस साइन क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, तो अगर वीआर की वैल्यू ज़ीनर डायोड से
यानी जीनर वोल्टेज से कम है, जीनर वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है। जनरली इसकी रेंज जो होती है वो होती है 4.3 वोल्ट से 7.5 वोल्ट होती है। रिवर्स डायरेक्शन याद रखिएगा, रिवर्स डायरेक्शन यानी माइनस साइन के साथ मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रही हूँ, -4.3 वोल्ट टू -7.5 वोल्ट। ये क्या हो गया हमारा जीनर वोल्टेज। तो यदि रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जीनर वोल्टेज से कम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि VR की वैल्यू जो होती है वो हमारे जीनर वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो जाती है। ठीक है, जब रिवर्स वोल्टेज हमारे जीनर वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा होगी यानी VR की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू VZ होती है तो ही हमारी क्या होगी, हमारा जीनर डायोड जो होता है वो कंडक्ट होगा और रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो होती है वो क्या होगी, यहाँ पर फ्लो होगी। यानी कैथोड से एनोड की ओर करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। इसे हम रिवर्स करंट कहेंगे। IR से इंडिकेट कर रही हूँ और कैथोड से एनोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो होती है वो फ्लो होगी। कब, किस कंडीशन पर, जब हमारा जो रिवर्स वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी मोर निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे मोर निगेटिव, इसका मतलब मोर निगेटिव है। तो और यही ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि जीनर द डायोड इज डिजाइन टू कंडक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन अ सर्टेन स्पेसिफाइड वोल्टेज VZ इज रीच्ड। जब तक वो VZ रिट्रीव नहीं कर लेता रिवर्स वोल्टेज तब तक कंडक्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जीनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज इट प्रोवाइड DC आउटपुट वोल्टेज इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारा जो रिवर्स वोल्टेज है वो VZ यानी जीनर वोल्टेज के बराबर होता है या उससे जरा सा थोड़ा सा भी यानी एकदम 0.1 वैल्यू भी उसकी ज्यादा होती है तो वैसे ही हमारा जीनर डायोड जो होता है इट वर्क एज अ वोल्टेज सप्लाई, यानी उसका जो आउटपुट होगा वो फिक्स्ड कितना वोल्टेज देने लगेगा, जीनर वोल्टेज। तो जैसे यहाँ पर मैंने जीनर डायोड बनाया है, दिस इज जीनर डायोड, और अगर मैंने यहाँ पर कितना दिया है, VR रेफरेंस वोल्टेज प्लस माइनस VR वोल्टेज दिया है तो आउटपुट, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है और ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा हमारा V0 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -VZ। कब इसकी वैल्यू -VZ होगी, जब VR की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ VZ। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं मॉड ऑफ VZ और मॉड ऑफ VR इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ। यानी VZ की रेंज मैंने बताई है आपको, VZ की जो रेंज होती है आइडियली वो होती है 4.3 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है माइनस साइन, का साइन माइनस ही रहेगा यानी निगेटिव। रिवर्स डायरेक्शन में 4.3 यानी अगर ये 0 है, ये टाइम है और ये इसका V0 है तो 4 माइनस साइन के साथ 4.3 और -7.5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये मैंने 4.3 टू 7.5 जो बोला है, ये क्या बोला है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड 4.3 टू 7.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए मैंने मॉड लिया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉड लगा के मॉड ऑफ VZ। ठीक है, मॉड ऑफ VZ यानी जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4.3 से बड़ा और 7.5 से छोटा होना चाहिए, या फिर मैं इसको विद साइन लिखूं तो -4.3 वोल्ट से लेस देन आर इक्वल टू -VZ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगाया था क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया था। और अगर विद साइन ले तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में VZ की वैल्यू जो होगी वो कहा, -4.3 वोल्ट और ये हो गया -7.5 वोल्ट। इसके बीच में VZ की वैल्यू होती है, ये हो गया 0 वोल्टेज, हो गया आउटपुट वोल्टेज, टाइम।
तो VZ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -4.3 वोल्ट से -7.5 वोल्ट, इस रेंज में। तो अगर VR की वैल्यू इस रेंज में आती है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, किस पे कांस्टेंट हो जाएगा, VZ वैल्यू पर। और VZ वैल्यू जो होती है वो फिक्स है। VZ की रेंज क्वेश्चन में दी रखी है, अगर 6 वोल्ट तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 6 वोल्ट हो जाएगी। कब होगी, जब VR जो है वो उसकी वैल्यू कितनी, किस रेंज में आ रही है, 4.3 वोल्ट से 7.5 वोल्ट की रेंज में आ रही है। ये गलत हो गया। तो ये VZ की रेंज हो गई, ठीक है। अब VZ की रेंज तो आपको समझ में आया कि मैं ये यहाँ पे बार बार ये क्यों बता रही हूँ कि माइनस साइन, निगेटिव साइन, क्योंकि हम रिवर्स वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और जब हम रिवर्स वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कैसे कनेक्टेड होगा, कैथोड टर्मिनल पर पॉजिटिव और एनोड टर्मिनल पर निगेटिव। ये हो गया हमारा VR वोल्टेज, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन की बात चल रही है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। तो ये चीज समझ में आई कि हम जीनर डायोड निगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर किसी जीनर डायोड की वैल्यू, यदि हमारे पास कोई जीनर डायोड दे रखा है और उसकी VZ वैल्यू दे रखी है सपोज 6 वोल्ट, -6 वोल्ट है, ठीक है। VZ की वैल्यू कितनी, -6 वोल्ट। अब देखिए 6 वोल्ट जो है वो इस रेंज में ही आना चाहिए, क्योंकि VZ की आइडियल वैल्यू कितनी होती है, इस रेंज में आती है, 4.3 वोल्ट से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। तो लेट अस अज्यूम दैट कि VZ की वैल्यू कितनी है, -6 वोल्ट है, ठीक है। जब VZ की वैल्यू -6 वोल्ट है तो VR अगर इनपुट यानी जीनर डायोड के अक्रॉस जो हमने VR वोल्टेज अप्लाई किया है, यदि इसकी वैल्यू -6 वोल्ट से क्या होती है, यानी मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 6 वोल्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी VZ मॉड ऑफ VZ से VR मॉड ऑफ VR की वैल्यू ग्रेटर देन होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि VR की वैल्यू जो है वो -6 से लेस देन होती है, -6 वोल्ट से लेस देन होती है, यानी या फिर जैसे -6.1 हो, ठीक है, यानी लेस देन -6 होती है, तो हमारा क्या होता है, जीनर डायोड जो होता है वो क्या होने लगता है, कंडक्ट होता है, कंडक्टिंग मोड में होता है। और इस टाइम पर इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, और कितनी होगी, -6 वोल्ट, क्योंकि जीनर वोल्टेज कितना है, -6। तो अगर VR की वैल्यू -6.1 से हो जाती है -6.7 होती है, तब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, -6 वोल्ट। यानी यहाँ पे कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, यानी DC आउटपुट वोल्टेज हमको प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, DC आउटपुट वोल्टेज इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज कितना भी वैरी हो जाए, ठीक है, -6 से कितना भी लेस देन हो जाए, -6.7, -7, -8, कितना भी ये फ्लक्चुएट हो निगेटिव साइड पर, आउटपुट हमेशा हमको क्या मिलता है, -6 वोल्ट, जो कि जीनर वोल्टेज है, जो कि गिवन है हमको यहाँ पर, ठीक है। हर एक जीनर डायोड का अपना जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज फिक्स्ड होता है, और जब भी इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो वोल्टेज जो होता है वो जीनर वोल्टेज से निगेटिव साइड में लेस देन होता है, यानी -6 है, अगर इसका जीनर वोल्टेज -6 है तो -6.1, -6.7 या -7 या इससे और जितना भी लेस देन होता है, हमारा आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है -6 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना भी फ्लक्चुएशन क्यों ना आ जाए, आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट जीनर वोल्टेज प्रोवाइड करता है, दैट इज DC वोल्टेज। इसीलिए हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा जीनर डायोड का, और ये थोड़ी सी बेसिक थ्योरी है जीनर डायोड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जीनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और उस अकॉर्डिंग टू VI कैरेक्टरिस्टिक हमारा जीनर डायोड किस रीजन में कैसा बिहेव करता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, जब जीनर डायोड प्रैक्टिकल होता है तब इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होता है, और जब जीनर डायोड आइडियल होता है तब प्रैक्टिकल इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे।